तो दोस्तों आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2018 का है। तो पहले दो पेपर होता था, फर्स्ट और सेकंड करके 70 नंबर का ही है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। निर्देश समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 35 नंबर का एक पेपर है, दूसरा 35 नंबर का। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो क्वेश्चन एक का है, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर का है, है दिए गए चित्र में एक्स वाई एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है बिंदु P तथा Q चित्र में दिखाया गया है। बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। तो क्या होगा अनुपात, आपको बताना है। फिर दूसरा है दो गोली चालक A1 तथा A2 व उनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। चालक A1 व A2 पर क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश है। चित्र के अनुसार चालकों को हवा में एक तांबे की तार द्वारा जोड़ा गया है। तो चित्र देख लीजिए। इस निकाय की तुल्य धारिता होगी। तो यह भी 1 नंबर का है, बहुविकल्पी है। ग है दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है तो धारा I का मान है। तो धारा I का मान क्या होगा, लिखना है। फिर यह है जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, 4 ऑप्शन है। फिर अंग है एक प्रेरक कुंडली में अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 4h है। यदि प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पी की धारा 1/1500 में समाप्त हो जाती है तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभवांतर बल होगा। तो क्या होगा, बताना है। फिर प्रश्न 2 है, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। तो पहला है एक द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी तथा निरक्षी स्थितियों पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र लिखिए। 1 नंबर का है एक 5H प्रेरक तत्व की कुंडली में धारा 2 एम्पी से प्रति सेकंड की दर से घट रही है। प्रेरक विभवांतर बल का मान क्या होगा, 1 नंबर का है। फिर है एक आरसी परिपथ में चित्र में दर्शाया गया है धारितीय प्रतिघात व प्रतिबाधा का मान क्या होगा। तो मान बताना है इसका। फिर है नीति कोण से क्या तात्पर्य है। 1 नंबर का है सर। नीति कोण का तात्पर्य बताना है। इसमें से दो वाले में से 3 क्वेश्चन करना है, 4 दिया है। फिर क्वेश्चन 3 है, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। तो है दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः प्लस वोल्ट तथा माइनस वोल्ट है। यदि उनके बीच की दूरी r मीटर हो तो ए और बी के बीच औसत वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का है यह। फिर है क्या आप एक फैरेड धारिता वाले समांतर प्लेट धारित्र को एक अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का है। फिर है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में किसी सेल का विभवांतर बल तथा टर्मिनल विभवांतर समान होगा। यह भी 1 नंबर का है। यह है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः 0.3 × 10⁻⁴ WB प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3 कड़ी में 3 × 10⁻5 WB प्रति मीटर स्क्वायर है। नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। यह भी 1 नंबर का है। फिर क्वेश्चन 4 है, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। 2 यह 2 नंबर का है, 4 का फिर है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के परिपथ
के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह 2 नंबर का है। ग है, एक धारामापी में 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदित 20 म्यू प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे एक ए तथा तक पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। यह 2 नंबर का है। फिर यह है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग मान माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं, इसके संबंध स्थापित कीजिए। 2 नंबर का है। फिर 5वां है, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। क है, चुंबकत्व की परमाणुक मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। तो यह 2 नंबर का है, व्याख्या करना है। फिर ख है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। यह 2 नंबर का है, फैराडे का नियम लिखना है। फिर ग है, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह कोट का क्या महत्व है। यह 2 नंबर का है। फिर ख है, घ है, सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित गोली कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है तथा कोश के बाहर बिंदुओं के लिए आवेशित कोश केंद्र पर बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार करती है। यह 2 नंबर का है। फिर 6 है, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। क है, चित्र में दिखाया गया जालक्रम एक पूर्ण परिपथ का भाग है। यदि धारा I बराबर 5 एम्पीयर तथा 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से घट रही है तो VB माइनस VA का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र दिया है, 2 नंबर का है, मान ज्ञात करना है। VB माइनस VA का मान ज्ञात करना है। फिर ख है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। यह 2 नंबर का है। फिर ग है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का न्यूनतम मान क्या है तथा कब होता है, शक्ति गुणांक का अधिकतम मान क्या है तथा कब होता है। 2 नंबर का है। फिर ख है, घ है, सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश के पूर्ण वितरण के दौरान सतह ऊर्जा की हानि होती है तथा ऊर्जा हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी 2 नंबर का है। फिर 7वां है, किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 2 खंडों का उत्तर देना है। क है, वायु सावर्ट के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर व्यंजक प्राप्त कीजिए। हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻19 म्यू 0 टेस्ला है। तो यह 3 नंबर का है। फिर ख है, एक समतल एक वर्णी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र घटक को निम्न समीकरण से दर्शाया गया है। तो पहला है तरंग संचारण की दिशा, दूसरा इसकी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तीसरा तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों के मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है जहाँ v बराबर 5×10⁻14 हर्ट्ज तथा एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तो यह 3 नंबर का है। फिर ग है, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 म्यू एफ है। इसके आधे भाग को चित्रानुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भरा जाता है तो इसकी धारिता 5 म्यू एफ हो जाती है। परावैद्युतांक के का मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिया है, मान ज्ञात करना है। फिर अंग्रेजी में है सब क्वेश्चन वही। फिर भौतिक नियतांक है, दिया है पीछे। फिर दूसरा पेपर है प्रश्न पत्र 2 भौतिक विज्ञान 35 नंबर। क्वेश्चन 1, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। क है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो 4 ऑप्शन है इसका, तो है जो सही उसको लिखना है। फिर ख है, तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा है। तो इसमें 4 विकल्प दिया है, बहुविकल्पी है, 1 नंबर का है। तो जो सही है उसे लिखना है। ग है,
पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है। अपद्रव्य की संयोजकता है, तो संयोजकता क्या होगी बताना है। फिर घ है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आदमी 2 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता होगी। तो क्षमता क्या होगी, चारों में से सही लिखना है। फिर अंग है, जब 7-3 एलाई नाभिकों पर प्रोटॉनों की बमबारी की जाती है तो परिणामी नाभिक 8-4 Be है, उत्सर्जित कण होगा। तो क्या होगा उसे लिखना है। फिर अंग्रेजी में वही सब है। फिर क्वेश्चन 2 है, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। तो क है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, यह 1 नंबर है। फिर ख है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा दीजिए, 1 नंबर का है। फिर ग है, नाभिकों 13 Al 27 और 52 Te 125 की त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का है। फिर घ है, प्रेषण एंटीना की ऊंचाई क्या होगी यदि टीवी प्रसारण 128 मीटर तक पहुंचाना है, 1 नंबर का है। फिर वही अंग्रेजी में दिया है। क्वेश्चन 3 है, इन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। क है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा के लिए सूत्र लिखिए। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, 1 नंबर का है। फिर ख है, नोट गेट के लिए लॉजिक प्रतीक तथा बुलियन व्यंजक दीजिए, 1 नंबर का है। फिर ग है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों का क्या कार्य है, 1 नंबर का है। घ है, 500 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, यह भी 1 नंबर का है। फिर वही सब अंग्रेजी में है। फिर क्वेश्चन 4 है। तो दोस्तों इस पेपर में से 2023 में भी बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में से, तो आप पेपर को ध्यान से देख लीजिए। फिर कह रहा है किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। तो क है, किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। ड्यूटान 1H की बंधन ऊर्जा 2.2 MeV और हीलियम 42He की बंधन ऊर्जा 28 MeV है। यदि 2 ड्यूटान मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं तो मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए, यह 2 नंबर का है। फिर ख है, एक कांच n बराबर 1.5 का गोला 20 सेमी व्यास का है। एक समांतर किरण पुंज एक ओर से इसमें प्रवेश करती है। अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से यह किरण पुंज कहाँ फोकसित होगी, 2 नंबर का है यह। फिर क्या है, P-N संधि डायोड में अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत से आप क्या समझते हैं, आवश्यक परिपथ आरेख बनाइए, 2 नंबर का है। फिर घ है, आयाम मॉडुलन क्या है, परिपथ आरेख द्वारा एक आयाम मॉडुलित तरंग कैसे प्राप्त करते हैं, समझाइए। फिर क्वेश्चन 5 है, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। क है, एक पतले कांच ANG बराबर 3/2 के प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। यदि प्रिज्म को एक द्रव्य A/NL बराबर 5/4 में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, 2 नंबर का है। ख है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 eV है। 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा, 2 नंबर का है। ग है, चित्र में एक लॉजिक परिपथ दिया गया है, दिखाइए कि यह परिपथ आर गेट किस तरह कार्य करता है। तो चित्र है दिया, इसे दर्शाना है। कह है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। एक प्रकाश किरण का पानी में तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है तो कांच में किरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो यह 2 नंबर का है। फिर 6 है, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। क है, संपर्क में रखे गए 2 पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, 2 नंबर का है। फिर ख है, ऊर्जा बैंड क्या है, चालक अचालक और अर्धचालक में अंतर इनके ऊर्जा बैंड आरेखों के आधार पर समझाइए, 2 नंबर का है। फिर ग है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 5 सेकेंड है।
किसी समय पर इस पदार्थ में 8000 परमाणु हैं, गणना कीजिए। पहला है इसका क्षय नियतांक, दूसरा समय जब इसमें 1000 परमाणु शेष रह जाएं। तो यह 2 नंबर का है। फिर क्या है, व्योम तरंगों तथा आकाश तरंगों का वर्णन कीजिए। यह भी 2 नंबर का है। फिर 7वां है किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए। कह है प्रकाश के कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में स्लिटों 0.2 मिमी दूरी पर तथा पर्दा 2 मीटर दूर पर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, गणना कीजिए। पहला है केंद्रीय फ्रिज से दूसरी दीप्त फ्रिज की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। दूसरा है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। यह 3 नंबर का है। फिर क्या है हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 eV है। एक 12.75 eV ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बाबर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो यह 3 नंबर का है। तो ग है ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। तो 3 नंबर का है यह। ट्रांजिस्टर का स्विच परिपथ के रूप में आरेख बनाना है, मतलब चित्र बनाना है। तो दोस्तों यही था कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान का पेपर 2018 का था। तो इस साल 2023 में भी क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो आप अच्छी तरह देख लीजिए।